आज हम बस्तर के काकतीय वंश के दूसरा ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले अजमेर सिंह और दरियादेव दोनों के मध्य में सत्ता के लिए संघर्ष होता था। दरियादेव ने षड्यंत्र से अजमेर सिंह को हरा करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस कार्य के लिए जयपुर नरेश, विक्रमदेव, कंपनी सरकार के अधिकारी जॉनसन और मराठा शासक की तिकड़ी ने अजमेर को हरा करके दरियादेव को सत्ता पर काबिज कर लिया। इसके लिए उनके कुछ शर्त थे। इस शर्त के लिए उसको मराठा शासन के अधीन रहना पड़ा और मराठा शासन के अधीन रह करके जो प्रमुख शासन थे उसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है मराठा के दरिया में मही का भूचाल आया। के मराठा के अधीन अगर कार्य करने वाला दरिया से दरियादेव, मही से महिपाल देव और ये भूचाल से भूपाल देव। तब मराठा से मराठाधीन, दरिया से दरियादेव, मही से महिपाल देव और भूचाल से भूपाल देव। अगला शासक है दरियादेव। दरियादेव का शासन काल था 1774 से 1800 ईस्वी तक। इसके शासन काल में जो संधि और संघर्ष हुआ उसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है। इसके लिए ट्रिक है दरियादेव कोट लेने भोपाल गया। ठीक, ये दरियादेव से दरियादेव हो जाएगा, ये कोट से हो जाएगा कोटपाड़ की संधि, और ये भोपाल से हो जाएगा भोपालपट्टनम का संघर्ष। अब सबसे पहले देखते हैं कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि जो है 6 अप्रैल 1778 में हुई थी। इसके तहत जयपुर के जो नरेश है, जयपुर नरेश विक्रमदेव या विक्रमादित्य, इसके संधि में इसको कोटपाड़, चुचुड़ा, रायगढ़ा और पोड़ागढ़, ये चारों क्षेत्र जयपुर नरेश विक्रमदेव को दिया। और मराठा शासक को 59,000 टकोली कर देने पर राजी हुआ। इस संधि के तहत जो है बस्तर क्षेत्र मराठा शासक के अधीन हो गया। भोपालपट्टनम का संघर्ष जो है 1795 ईस्वी में हुआ था। इसके विरोध के कारण या इसके संघर्ष के कारण थे ब्रिटिश अधिकारी J.T. ब्लंट। ये J.T. ब्लंट जो है
बीजापुर से होते हुए भोपालपट्टनम प्रवेश करना चाह रहा था। बस्तर के जो जनजाति थे वे जो है इसका विरोध किए, बस्तर में प्रवेश नहीं कराना चाहते थे। इस कारण दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ इसे भोपालपट्टनम का संघर्ष कहते हैं। अंततः J.T. ब्लंट जो है ब्रिटिश अधिकारी को मजबूरन कलकत्ता वापस लौटना पड़ा। छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा संघर्ष या तीसरा विद्रोह था ये भोपालपट्टनम का संघर्ष। अगला शासक है महिपाल देव। महिपाल देव इसका शासनकाल था 1800 से 1842 ईस्वी तक। महिपाल देव ने दरिया देव जो द्वारा मराठों को टकोली कर दिया जाता था 59,000 प्रति वर्ष, उसको देने से मना कर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ, मराठा शासक थे जो व्यंकोजी, उसने अपने सेनापति कौन थे, रामचंद्र बाग जो थे उसको 1809 में महिपाल देव पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। महिपाल देव जब पराजित हो गया और टकोली कर न देने के कारण जो सिहावा क्षेत्र थे उसको क्या किया, 1830 ईस्वी में नागपुर क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। इसी के समय में गेन सिंह के नेतृत्व में 1824-25 में परलकोट का विद्रोह हुआ। इसके दो पुत्र हुए, पहला थे भोपाल देव और दूसरा थे दलगंजन सिंह। अगला है भोपाल देव। भोपाल देव का शासनकाल 1842 ईस्वी से 1853 ईस्वी तक था। इसने अपने भाई दलगंजन सिंह को तारापुर परगने का अधिकारी बना दिया था। इसी के समय में नरबली प्रथा प्रचलित थी, जिसके कारण मराठा शासक ने इस पर अभियोग लगाया और इसके समय में दो जनजाति विद्रोह हुए। पहला थे तारापुर विद्रोह और दूसरा है मेरिया विद्रोह। तारापुर विद्रोह जो है 1842 से 54 ईस्वी तक चला था और मेरिया विद्रोह जो है ये 1842 से 63 ईस्वी तक चला था। इसके जो नेतृत्व करता थे वे दलगंजन सिंह। और इसका जो दीवान था वो जगबंधु था। ये तारापुर जो विद्रोह था इसका उद्देश्य था कि जो दीवान थे जगबंधु उसको उसके पद से हटाने और जो कर में वृद्धि की है उसको वापस करने के लिए। तो इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ कि ये जो दीवान थे इसको जो जगबंधु थे उसको उसके पद से हटा दिया गया और जो कर में जो वृद्धि की गई थी उसको वापस ले लिया गया। मेरिया विद्रोह जो है 1842 से 1863 ईस्वी तक चला। दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि प्रथा प्रचलित थी।
उसमें जो दी जाने वाली बलि थी उसको मेरिया कहते थे। मेरिया विद्रोह का उद्देश्य था नरबलि प्रथा को समाप्त करने के विरोध में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे हिड़मा मांझी थे। भोसले शासक द्वारा जो नरबलि प्रथा को समाप्त करने के विरोध में इसको मेरिया विद्रोह हुआ था। भोसले शासक ने नागपुर से एक टुकड़ी भेजी जिसको 22 वर्ष के लिए दंतेश्वरी मंदिर में नियुक्त कर दिया गया था। दलगंजन सिंह के स्थान पर वामन राव को बस्तर का दीवान बना दिया और ये विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल को नियुक्त कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अंग्रेजों के द्वारा ये विद्रोह को दबा दिया गया।